महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार भले ही राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी हो, पर यह असल में राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच की साझेदारी का नतीजा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी प्रधानमंत्री पद के ताकतवर दावेदार थे। नेहरू के पहले देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पटेल ने संगठन पर अपनी पकड़ कसना शुरू कर दिया था। गांधी जी का आखिरी वादा पटेल से। महात्मा गांधी समय के इतने पक्के थे कि लोग उनकी दिनचर्या को देखकर अपनी घड़ियों का टाइम मिलाया करते थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 को कुछ ऐसा हुआ जब गांधी जी शाम की सभा के लिए देर से पहुंचे और वो सभा दिल्ली के बिरला भवन में थी। लेकिन किसको पता था कि उनकी मौत पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। यह कहानी सबको पता है कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने इसी सभा में की थी। लेकिन आज तक किसी को यह नहीं पता होगा कि आखिर गांधी जी इस सभा में 15 मिनट देरी से क्यों पहुंचे थे। सभा का समय 5 बजे था। गांधी जी और पटेल एक जरूरी काम के चलते काफी व्यस्त थे। इसी बीच पटेल गांधी जी से कहने आए थे कि अगर नेहरू अपना काम करने का तरीका नहीं बदलते तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। गांधी जानते थे कि तमाम आदर्शवाद के बावजूद नेहरू बिना पटेल के इस नए देश को नहीं संभाल पाएंगे। गांधी जी ने पटेल से अपना इस्तीफा कुछ दिनों तक रोकने के लिए कहा था। जब नेहरू को अपना भाषण बीच में रोक देना पड़ा। पटेल और राजेंद्र प्रसाद उस समय से काफी नजदीक थे। जब 1923 में राजेंद्र प्रसाद नागपुर के झंडा सत्याग्रह में शामिल होने गए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था डैश, यूं तो सरदार से मुलाकात थी ही, पर नागपुर में ही उनसे वो घनिष्ठता हुई जो मेरे जीवन की सबसे सुखद स्मृतियों में हमेशा बनी रही। वहीं मेरे दिल में उनकी कार्यकुशलता, गंभीरता, नेतृत्व शक्ति के प्रति महान आदर उत्पन्न हुआ। सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाना चाहते थे। मंदिर को फिर से बनवाने के लिए पटेल के साथ राजेंद्र खड़े थे। वो अंदर ही अंदर राजेंद्र प्रसाद का साथ दे रहे थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अंत तक अपने पत्ते नहीं खोले। पटेल नेहरू को इस भ्रम में रखा कि वो उनके साथ हैं। जब इस मामले ने जोर पकड़ लिया तब नेहरू ने पूरे मामले को सुलझाने के लिए 5 अक्टूबर 1949 को संसदीय दल की बैठक बुलाई। नेहरू को पूरी उम्मीद थी कि पटेल उनका साथ जरूर देंगे। बैठक शुरू हुई। नेहरू ने जैसे ही राजगोपालाचारी के नाम का प्रस्ताव रखा, चारों तरफ शोर शराबा शुरू हो गया था। इसके तुरंत बाद नेहरू पटेल की तरफ मदद के लिए देखते हैं। इस मुश्किल की घड़ी में सरदार ने नेहरू का साथ छोड़ दिया। नेहरू जंग हार चुके थे। जंग हारने के बाद नेहरू भाषण को बीच में छोड़कर चले गए। इस तरह राजा जी की बजाय राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे।